हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राम राम जी, राधे राधे। आज के व्लॉग की शुरुआत यहाँ से है। ये पुराना घर है, इसी में सोते हैं बच्चे भी, मैं भी। और बहुत अच्छी नींद आती है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और अभी ये नहीं है कि मैं सो के अभी उठी, नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरे घर में चाय भी बनाई, दूध भी गर्म कर आई हूँ। और बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत ब्लैक मौसम हो रहा था, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, जिसकी वजह से फिर मैं डायरेक्ट सीधे नीचे चली गई थी। ना ही पेड़ पौधे में पानी देना था, और ऊपर आ रही थी बारिश, तो मैं छत पे घूम भी नहीं सकती थी। बट अभी आई हूँ तो बारिश भी भाग गई है और धूप भी निकल आई है। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर मैं यहाँ आई और छोटे वाले लड़के को उठाने के लिए आई थी। छोटे वाला लड़का यहाँ सो रहा था, मैंने उसको भेज दिया। और ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से है कि यहाँ सो रहे थे हम और बच्चे, मैं और बच्चे यहाँ सोते हैं। तो ये है वो कड़ी जो मैं आप सबको बता रही थी। इन कड़ियों में, इस कोने में ये जहाँ मेरी उंगली है, यहाँ पे सभी साइड लग गई है दीमक। और किसी को कहने की वजह से भी दीमक का कोई इलाज नहीं कर रहा है। हमें कहते हैं कि तुम कर लो, बच्चों को बोला जाता है कि तुम कर लो ना। तो ये देखो क्या इलाज करें हम इसका कि इसमें दीमक निकल जाए। नहीं तो इन कड़ियों को भी खा जाएगी तो पूरा घर गिरेगा, क्योंकि लकड़ियाँ हैं। लकड़ियाँ खाने के बाद तो ये गिरेगा ही गिरा, कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो गिरेगा। तो क्या कर सकते हैं हमें भी नहीं पता। मुझे सच में बर्डन हो रहा, बहुत बर्डन हो रही कि इस घर को भी गिरते हुए देखना पड़ेगा। और ये जैसे उस दरवाजे को खा गई बाहर वाले को, तो ये इनको भी खा रही है। इनमें छोटी छोटी मिट्टी की डस्ट आ गई है, मिट्टी जो साइड से लगती है लाइन सी, ऐसे घुस रही है इनके अंदर। तो क्या होगा क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, और परेशानी है। और रेगुलर बच्चा कह रहा है, फिर भी कोई सुनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रहा। और ये अब जब तक है तब तक है, अब जब नहीं होगी तब ये गिर जाएगा घर भी। ना यहाँ सोने का रहेगा, ना यहाँ बैठने का रहेगा। जब ये गिरा तो नीचे का तो गिरेगा ही गिरेगा। मेरा तो किराए का जो नीचे मैंने चढ़ा रखा वो भी ख़त्म हो जाएगा। करूँ तो क्या करूँ, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। जितनी सोचती हूँ कि परेशानियाँ घटेंगी, उतनी घट नहीं रही, बढ़ रही है मेरी। सच में बहुत परेशान है। सुबह सुबह भड़क बताना नहीं चाह रही थी, पर मुझे है सुबह सुबह क्या, जब भी मैं आती हूँ आते देखती तो मेरी भड़क बढ़ जाती है। तो अभी छोटे वाले लड़के को मैंने भेज दिया नीचे, और मैं भी चलती हूँ नीचे। और अभी मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि ब्लैक हो गया था, और अभी देख लो मौसम का हाल, धूप निकल आई है। ये देखो धूप निकल आई है, और गुलाब के फूल भी निकल आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे गुलाब के फूल निकल आए हैं। तो चलते हैं दूसरे घर में। इस घर में तो सोने के लिए आते हैं और सो के चले जाते हैं। ठंड गर्मी सच में नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती इस घर में गर्मी। और अभी वहाँ चलते हैं और चाय पीते हैं, बच्चों को देते हैं दूध डाल के। तो ठीक है जी, ये है वो घर जिसमें हम सोते हैं। ये वैसे लग रहा है आप सबको मैसी मैसी, पर मैसी नहीं है। ये खाट अगर लाइट भाग जाते हैं यहाँ बिछा के सो जाते हैं। और ये कूलर लगा रखा है, और ये बनवाई थी किसी ने एक्स्ट्रा, आज तक पड़ी है, बोला था कि बेच दो, पर बेची भी नहीं जा रही, रोड पे खड़ी है जंगल का, बिना बात का जंग हेल के खड़ी है। पर कोई कुछ करता नहीं। ये मेरे किराएदारों की साइकिल, बच्चों की, क्योंकि बच्चे के लिए मैं लेके घूमते तो मैंने साइड में रख दी उठा के यहाँ पे। और अंदर से भी ये वैसे दिखाई दे रहा है आपको, घर को सच में बहुत प्यार है। और बहुत अच्छी नहीं रहते, ये सफाई करते रहते हैं आपकी बहुत अच्छे से। तो ठीक है जी, चलते हैं। यही था एक जो कमरा जिसमें मैं आई थी कभी, इस कमरे में ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी थी। इसी में खाना, ये कमरा था अंदर अंदर का, इसी में खाना, इसी में रहना, इसी में बच्चे संभालना, और ज़िंदगी के हर पल हर दिन को रो के काटना, दुखों से भरी ज़िंदगी। और आज कैसे है ये मुझे भी नहीं पता। और एक कमेंट्स आया था कि जिंदा लाश है। हाँ, जिसके सपने इस उम्र में ख़त्म हो जाते, शुरू से लेकर आज तक कभी पूरे ना हुए, जिसने कभी ये ना देखा कि शोक क्या चीज़ है, तो सच में वो इंसान जीते जी मर जाता है। और मैं अंदर से मर चुकी हूँ। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।